अगर इंसान खुद को तोड़कर फिर से जोड़ ले और जब वो लौटे तो इंसान नहीं बल्कि भगवान बनकर। यह कहानी है डॉक्टर मैनहट्टन की। जॉनथन ओस्टरमैन, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। लेकिन यह कहानी वही नहीं जो आप पहले सुन चुके हैं। आज हम डॉक्टर मैनहट्टन के छुपे हुए राज, उसके अनदेखे पहलू, उसकी असली ताकतों और उसके विभिन्न मीडिया एडेप्टेशंस को उजागर करेंगे। 1929 में जन्मा जॉनथन ओस्टरमैन एक सामान्य बच्चा था जो अपने वॉचमेकर पिता के साथ बड़ा हुआ था। उसका बचपन बीता घड़ियों के बीच, क्योंकि उसका पिता था एक वॉचमेकर। जॉन भी यही करना चाहता था, समय को सुधारना, घड़ियों को संतुलित करना। लेकिन 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा और उसके पिता ने कहा, अब घड़ियों का समय बीत गया, अब विज्ञान का समय है। यहीं से जॉन की जिंदगी की दिशा बदल गई। प्रिंसटन से पीएचडी लेने के बाद जॉन बना एटॉमिक फिजिसिस्ट। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और लिखा था। गिला फ्लैट्स रिसर्च लैब में 1929 में वह इंट्रिंसिक फील्ड चेंबर के अंदर फंस गया। उसका शरीर टूट गया, एटम्स में बिखर गया। लेकिन वहीं उसने खुद को फिर से बनाया। नर्वस सिस्टम, मसल्स, स्किन, लेयर बाय लेयर। और यूं दुनिया ने पहली बार देखा नीली चमकती हुई आकृति, जिसे लोग कहने लगे डॉक्टर मैनहट्टन। डॉक्टर मैनहट्टन ने अपने माथे पर एक हाइड्रोजन एटम का सिंबल बनाया, क्योंकि यही वह पार्टिकल था जिसे उसने खुद बनाया था। यह उसका सिग्नेचर बन गया। साइंस और गॉडहुड का मिलन। डॉक्टर मैनहट्टन सिर्फ ताकतवर नहीं, वह प्रकृति के नियमों से भी ऊपर है। उसकी शक्तियों का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। मैटर मैनिपुलेशन, वह मैटर को सब एटॉमिक लेवल पर कंट्रोल कर सकता है। किसी को रेत बना सकता है या धातु को सोना में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह उसकी सबसे फंडामेंटल एबिलिटी है। टेलीपोर्टेशन और स्पेस ट्रैवल, वह इंस्टेंटली कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, यहां तक कि मार्स तक। यह क्वांटम टेलीपोर्टेशन के थ्रू होता है, या मैटर को एक जगह डिसअसेंबल करके दूसरी जगह रीअसेंबल करके। टाइम परसेप्शन, उसके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ हैं। वो लाइनियर टाइम में नहीं देखता, बल्कि सभी मोमेंट्स सिमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करता है। मल्टीपल प्रेजेंस, वो एक ही समय में कई जगह हो सकता है। वह अपने इंडिपेंडेंट कॉपीज बना सकता है जो इंटेलिजेंटली काम करते हैं। साइज मैनिपुलेशन, वह अपना साइज ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। 200 फीट टॉल या इनक्रेडिबली स्मॉल हो सकता है। एनर्जी पावर्स, वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, फोर्स फील्ड्स बना सकता है और मैसिव एनर्जी ब्लास्ट्स प्रोजेक्ट कर सकता है। इनवल्नरेबिलिटी और रीजनरेशन, वह वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टिबल है और अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो रीजनरेट कर सकता है। जब पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ की कोल्ड वॉर से जूझ रही थी, अमेरिका के पास था डॉक्टर मैनहट्टन। वियतनाम में उसने अकेले युद्ध जीता। निक्सन ने उसे अपना ट्रम्प कार्ड बना लिया। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स जैसी नई तकनीकें आईं। लेकिन एक पैराडॉक्स भी बना। जितना वह शक्तिशाली होता गया, उतना ही इंसानों से दूर होता गया। 2009 में जैक स्नाइडर ने वॉचमैन को बड़े पर्दे पर जीवंत किया। बिली क्रुडप ने डॉक्टर मैनहट्टन का रोल प्ले किया, जो एक रेवोल्यूशनरी परफॉर्मेंस था। यह फिल्म लगभग 2 दशकों के डेवलपमेंट हेल के बाद बनी थी, जहां टेरी गिलियम जैसे डायरेक्टर्स इसे अनफिल्मेबल मानते थे। क्रुडप का परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली नोटेबल था, क्योंकि उन्होंने मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज करके मैनहट्टन के ब्लू गॉड लाइक फॉर्म को पोर्ट्रे किया। फिल्म में मैनहट्टन के मार्स सीन्स, वियतनाम वॉर के दौरान उसकी भूमिका और ओज़िमांडियस के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन को स्पेक्टेक्युलर विजुअल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया। स्नाइडर ने कॉमिक्स की विजुअल स्टाइल को बेहद फेथफुली रिक्रिएट किया, जिससे फैंस को ऑथेंटिक वॉचमैन एक्सपीरियंस मिला। बिली क्रुडप ने बाद में इंटरव्यू में बताया कि यह रोल उनके करियर का सबसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था। 2012 में डीसी कॉमिक्स ने बिफोर वॉचमैन सीरीज पब्लिश की, जो ओरिजिनल वॉचमैन के इवेंट से पहले की कहानी बताती है। इसमें डॉक्टर मैनहट्टन का अपना 4 इशू मिनी सीरीज था, जो जे माइकल स्ट्रचिंस्की और एडम ह्यूज द्वारा क्रिएट किया गया था।
इस प्रीक्वल सीरीज में दिखाया गया कि कैसे जॉन ओस्टरमन अपनी पावर्स मिलने के तुरंत बाद के समय में स्ट्रगल करता है, कैसे वो धीरे धीरे ह्यूमैनिटी से डिस्कनेक्ट होता जाता है और कैसे उसके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स विद टाइम और मैटर होते हैं। HBO की 2019 वॉचमैन सीरीज में एक शॉकिंग रेवलेशन आया। उसने अपनी शक्तियां छिपाने के लिए खुद को काल अबार के रूप में डिस्गाइज किया था। यहिया अब्दुल मतीन डोर ने कैल ई और डॉक्टर मैनहट्टन का ब्रिलियंट ड्यूअल परफॉर्मेंस दिया। एंजेला अबर रेजिना किंग से शादी की, बच्चे पाले और पहली बार इंसानी जिंदगी जीने की कोशिश की। उसने अपनी मेमोरीज ब्लॉक कर दी थीं ताकि वो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जी सके, लेकिन सच हमेशा छिपा नहीं रह सकता। 7th कैवलरी की चालों ने उसकी असली पहचान को फिर से दुनिया के सामने ला दिया। सीरीज का अंत सजेस्ट करता है कि एंजेला को उसकी पावर्स ट्रांसफर हो सकती हैं जब वह उस एग को कंज्यूम करती है जिसमें मैनहट्टन ने अपनी एबिलिटीज स्टोर की थी। डॉक्टर मैनहट्टन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि पूरे DC यूनिवर्स का सीक्रेट आर्किटेक्ट भी है। 2019 में पब्लिश हुई डूम्सडे क्लॉक कॉमिक्स में पता चला उसी ने DC टाइमलाइन को मैनिपुलेट किया। न्यू 52, रीबर्थ सब उसी के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा थे। उसने फ्लैश पॉइंट के दौरान बैरी एलन के टाइमलाइन चेंजेस में इंटरफेरेंस की, जिससे पूरा DC यूनिवर्स रिस्ट्रक्चर हो गया। सुपरमैन के साथ उसका कॉन्फ्रंटेशन इस सीरीज का क्लाइमैक्स था। यह बैटल था ह्यूमैनिटी वर्सेस डिटैच्ड गॉडहुड का। अंत में उसने रियलाइज किया कि सुपरमैन रिप्रेजेंट्स करता है सबसे अच्छे ह्यूमन क्वालिटीज को, और उसने टाइमलाइन को रिस्टोर कर दिया। जॉनथन ऑस्टरमन भले ही गॉड बन गया था, लेकिन उसका दिल अब भी इंसानी था। जेनी स्लेटर उसकी पहली मोहब्बत, लॉरी जस्पेचिक सिल्क स्पेक्टर जिसने उसकी अकेली जिंदगी को रंग दिया। लेकिन समय को एक साथ देखने वाला इंसान रिश्तों में कभी सच्चा साथी नहीं बन पाया। HBO सीरीज में एंजेला के साथ उसका रिलेशनशिप एक यूनिक एक्सप्लोरेशन था ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन अ गॉड ट्राइज टू एक्सपीरियंस ह्यूमन लव। उसकी भावनाएं धीरे धीरे ठंडी होती गईं, लेकिन एंजेला के साथ उसने फिर से ह्यूमन कनेक्शन फील किया। डॉक्टर मैनहट्टन ने एक बार कहा था, थर्मोडायनामिक मिरेकल, मतलब अरबों संयोगों के बाद किसी खास व्यक्ति का आपसे मिलना, यही चमत्कार है। उसके लिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार है। यही सोच उसे बाकी गॉड से अलग करती है। भले ही वो ऑलमोस्ट ऑमनीपोटेंट है, फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। टाकियन इंटरफेरेंस, टाकियन पार्टिकल्स उसके फ्यूचर विजन को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसा कि ओzymandias ने किया था। अपीयरेंस लिमिटेशन, वो अपना ब्लू कलर चेंज नहीं कर सकता, हालांकि वो अपना साइज और फॉर्म चेंज कर सकता है। इमोशनल डिस्कनेक्ट, टाइम को साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करना उसे इमोशनल कनेक्शंस मेंटेन करने में डिफिकल्ट बनाता है। डॉक्टर मैनहट्टन ने सुपर हीरो जॉनर को फंडामेंटली रीडिफाइन किया। वो पहला कैरेक्टर था जो पावर के साथ आने वाली इमोशनल आइसोलेशन को डीपली एक्सप्लोर करता था। न्यूक्लियर एज की एंग्जाइटीज का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन था वो। फिलॉसफी और साइंस फिक्शन का यूनिक ब्लेंड जो आज भी रेलेवेंट है। मॉडर्न कॉमिक्स में गॉड टियर कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल पर उसका गहरा इंपैक्ट रहा है। उसने प्रूव किया कि पावर अलोन किसी को हीरो नहीं बनाती, ह्यूमैनिटी और कंपैशन की जरूरत होती है। डॉक्टर मैनहट्टन, एक ऐसा अस्तित्व जो इंसान होकर भी इंसानों से परे निकल गया। उसने समय को बदल दिया, युद्धों को मोड़ दिया, मल्टीवर्स को रीराइट कर दिया, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक वॉचमेकर का बेटा छिपा रहा, क्योंकि घड़ी चाहे टूट भी जाए, उसे जोड़ने की चाह कभी खत्म नहीं होती। डॉक्टर मैनहट्टन की कहानी यही है, एक इंसान का जो भगवान बन गया, लेकिन इंसानियत को समझने की तलाश कभी छोड़ नहीं पाया। चाहे वो 1986 की ओरिजिनल कॉमिक्स हो, 2009 की रेवोल्यूशनरी मूवी हो, 2012 के बिफोर वॉचमैन प्रीक्वल्स हो, 2017 और 2019 की डूम्सडे क्लॉक सीरीज हो, या 2018 की HBO सीरीज हो, डॉक्टर मैनहट्टन हमेशा रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, वो ह्यूमन कंडीशन का एक मिरर है। जैसे डॉक्टर मैनहट्टन ने DC के टाइमलाइन को बदल दिया, वैसे ही आप भी हमारे चैनल के फ्यूचर को बदल सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके।
क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए थर्मोडायनामिक मिरेकल है।